हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th हिंदी यानी कि क्लास 10th हिंदी के 25 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 25 प्रश्न एक ही वीडियो में आज की इस वीडियो में यानी कि हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों के 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप लोगों को किसी दूसरे की वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आज की इस वीडियो में आया हूँ जो लगभग 2015 से हर बार बोर्ड एग्जाम में यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार या बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। अगर धर्मयुग के संपादक का नाम पूछता है तो कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी जो है धर्मयुग के संपादक हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा दिया गया, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा हमारी जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित रचना है? तो कौन है? यात्रा व्रत यानी कि किन्नर देश में रचना की विधा क्या है? तो यात्रा व्रत विधा है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए यानी कि देश पत्रिका के संपादक कौन है? तो हर्ष दत्ता जी द्वारा जो है देश पत्रिका लिखी गई है या इसके संपादक हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 दिया गया, प्रायश्चित के लेखक का नाम बताइए यानी कि प्रायश्चित नामक कृति के लेखक का नाम क्या है? तो भगवती चरण वर्मा यानी कि भगवती चरण वर्मा ने प्रायश्चित नामक कृति को लिखा है। प्रश्न नंबर हमारा 6 दिया गया, किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। तो राहुल संकृत्यायन यानी कि यात्रा व्रत अगर पूछा जाए किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए तो राहुल संकृत्यायन जी जो है एक यात्रा व्रत लेखक हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि गाइज यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से विधिवत से यानी कि लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और 5 नंबर बिल्कुल पक्के करके जाइए। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 दिया गया, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए यानी कि कोई एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार है। प्रश्न नंबर हमारा 8 दिया गया है, चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम बताइए। तो चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है? बापू गोपाल राम गहमरी जो है चतुर चंचला नामक कृति के लेखक हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार बिना किसी झिझक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। क्योंकि मैं क्लास 10th व 12th हिंदी का कोई भी नोट्स आप लोगों के लिए हर एक नोट्स लाता रहता हूं। तो प्रश्न नंबर हमारा 9 दिया गया है, शुक्ल युग की समय सीमा बताइए यानी कि शुक्ल युग किस समय से शुरू हुआ और किस समय तक चला? तो 1919 ईस्वी से शुरू हुआ और 1938 ईस्वी तक चला। ये क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 दिया गया हमारा, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो संस्मरण लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो है संस्मरण लेखक हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 दिया गया है, किसी एक एकांकी कार का नाम लिखिए। तो एकांकीकार कौन है? जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जो है एक एकांकीकार लेखक हैं या इन्होंने एकांकीकार की रचना की है। प्रश्न नंबर हमारा 12 दिया गया है, किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए यानी क्या पूछता है किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो कौन कौन? मुंशी प्रेमचंद व चतुर्सेन शास्त्री जी जो है 2 प्रमुख या प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम बताए। तो मुंशी प्रेमचंद व चतुर्सेन शास्त्री जी जो है मुख्य या सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम बताइए। तो गद्य गीत लेखक कौन है? राय कृष्णदास जी जो है हमारे एक गद्य गीत लेखक हैं। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर हमारा 14 दिया गया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। अगर पूछा जाए किसी एक उपन्यास को का नाम लिखिए तो आप कलम का सिपाही लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाइज ये बहुत बार पूछा गया है, मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र वर्मा जी जो है मेरे कॉलेज की डायरी के लेखक हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर हमारा 16 दिया गया है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर यानी कि विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा ही आवारा मसीहा को लिखा गया है या इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, गेहूं बनाम गुलाब
के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं। गाइज ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना ही जाना है। प्रश्न नंबर हमारा 19 दिया गया है, सेवा सदन कृति की विधा और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि सेवा सदन की कृति की विधा क्या है और इसके लेखक कौन है? तो विधा ये है एक उपन्यास, यानी कि सेवा सदन क्या है? उपन्यास। और लेखक इसके कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यानी कि एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछ देता है। सेवा सदन की कृति और लेखक का नाम लिखे तो इसकी कृति क्या है या विधा, यानी कि सेवा सदन कृति की विधा क्या है? तो उपन्यास। और लेखक इसके कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 दिया गया, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास जी द्वारा ही परीक्षा गुरु को लिखा गया है। और परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है गाइस। प्रश्न नंबर अगर 21 दिया गया, मेरी असफलताएं रचना की कृति और लेखक का नाम बताइए। तो कृति हमारी क्या है? आत्मकथा है। यानी कि मेरी असफलताएं क्या है? इसकी कृति तो आत्मकथा। और लेखक इसके कौन है? बाबू गुलाब राय जो है इसके लेखक हैं। नंबर 22 दिया गया है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। यानी अतीत के चलचित्र नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी जो है इसकी रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के नाम लिखिए। यानी कि मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास के नाम लिखिए या कोई एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो कौन कौन है? गोदान व गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी के जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा क्या है? ये आत्मकथा। और इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 यानी कि अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय जी द्वारा जो है कलम का सिपाही लिखी गई है। अगर डियर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।